अमृतायाः सरलायाः सरसायाः च संस्कृतभाषायाः समाश्रयणं कुर्वाणाः सुधीयः दर्शकाः अर्थात अमृत समान सरल और रस वाली संस्कृत भाषा का आश्रय लेते हुए बुद्धिमान दर्शक सादरम नमस्कारम प्रस्तौमि, सादर नमस्कार प्रस्तुत करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो आज हम संस्कृत में कुछ फलों को क्या क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो हिंदी में सेब को संस्कृत में सेवम कहेंगे, सेवम। केले को कदली फलम, कदली फलम। फिर अनार को दाडिमम, दाडिमम। आम को आमरम, आमरम कहेंगे। पपैये को मधुकरकटी, मधुकरकटी। कलिंगर को कालिंगम, कालिंगम। और अंगूर को द्राक्षा, द्राक्षा कहेंगे। और संतरे को नारंगम, नारंगम। अब इन्हीं शब्दों से कुछ वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य ऐसा होगा जिनमें इन सभी शब्दों का उपयोग होगा। तो अब पहला वाक्य देखते हैं। यदि ये कहना हो कि हमारे देश में पहला वाक्य, हमारे देश में विविध प्रकार के फल मिलते हैं। जैसे इन सब फलों के नाम जो हमने देखे, सेब, केले, अनार, आम, पपैये, कलिंगर, अंगूर और संतरे। संतरे, इसको कहना हो तो हमारे के लिए अस्माकम शब्द होता है। अस्माकम, देश में, देशे, अस्माकम देशे। विविध के लिए विविधानी, विविध प्रकार के, इसके लिए ही विविधानी आएगा। फल मिलते हैं, फलानी मिलते हैं, उपलभ्यन्ते। जैसे के लिए यथा शब्द, यथा, यथा। और फिर यहाँ इतने सारे शब्द हैं तो इनको पृथक पृथक भी कह सकते हैं, लेकिन यदि इसको एक में कहना हो तो ऐसे कहेंगे। सभी पदों को मिलाकर सेव, कदली फल, दाडिम, आगे आम्र शब्द है तो दाडिमाम्र,
दाडी म के अ में आम्र का आ मिल जाएगा, दाडी माम्र। मधुकर कटी पपैये के लिए मधुकर कटी। कलिंगर कालिंग द्राक्षा। संतरे के लिए नारंग। और इसमें ही आनी जोड़ देंगे, नारंगानी। ऐसे शब्दों में न कोण हो जाएगा। वैसे तो आनी ही जुड़ेगा, जैसे फलानी, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियों में न कोण हो जाएगा, वो आगे कभी देखेंगे। नारंगाणी, यहाँ भी न ही होएगा। तो ये पूरा ही एक शब्द है, इसको समस्त पद कहते हैं। सेव कदली फल दाड़ी माम्र मधुकर कटी कालिंग द्राक्षा नारंगाणी। इसको एक में कह दिया। तो ये एक वाक्य हो गया। फिर दूसरा वाक्य, केमिकल रहित फल खाने चाहिए। इसके लिए कहेंगे केमिकल रहित के लिए कृत्रिम रसायन। केमिकल के लिए कृत्रिम रसायन, रहित के लिए रहित शब्द ही होगा। कृत्रिम रसायन रहितानी फलानी केमिकल रहित फल ही खाने चाहिए। ऐसे ही शब्द के लिए एव, फल ही खाने चाहिए, ही के लिए एव। खाने चाहिए के लिए खादनीयानी, खाने चाहिए खादनीयानी। तो पूरा वाक्य होगा कृत्रिम रसायन रहितानी फलानी एवं खादनीयानी। फिर अगला वाक्य देखते हैं। फिर तीसरा वाक्य देखते हैं। सभी फलों को धोकर ही खाना चाहिए। खाना चाहिए, इसके लिए कहेंगे सभी फलों को के लिए सर्वाणी फलानी। सर्वाणी फलों को के लिए फलानी, धोकर ही खाना चाहिए। धोने के लिए प्रक्षालयित्वा। धोकर खाकर पीकर, इसके लिए त्वा। सभी क्रियाओं के आगे त्वा। प्रक्षालयित्वा, ही के लिए एव, खाना चाहिए खादनीयानी। सर्वाणी फलानी प्रक्षालयित्वा एव खादनीयानी। फिर चौथा वाक्य,
लोकल फल ही खाना चाहिए। क्योंकि वो सस्ते भी है। वो सस्ते भी है। लोकल के लिए स्थानीय शब्द होगा। स्थानीयानि फलानि एव खादनीयानि। खाने चाहिए के लिए खादनीयानि, क्योंकि वो सस्ते भी है। क्योंकि के लिए यतः, क्योंकि वो, यतः तानि, वो के लिए तानि, क्योंकि के लिए यतः शब्द, सस्ते के लिए अल्प मूल्यानि। यहाँ फलानी है इसलिए सब में आनी आ रहा है। अल्प मूल्यानि सस्ते भी होते हैं। अल्प मूल्यानि सस्ते के लिए, भी के लिए अपि और होते हैं भवन्ति। तो पूरा वाक्य बनेगा स्थानीयानि फलानि एव खादनीयानि यतः तानि अल्पमूल्यानि अपि भवन्ति। फिर पांचवा वाक्य, फलों के पेड़ भी लगाने चाहिए। इसके लिए फलानाम, फलों के, फलानाम वृक्षाः, पेड़ के लिए वृक्षाः भी लगाने चाहिए। अपि आरोपणीयः, फलानां वृक्षाः अपि आरोपणीयाः। फिर एक और वाक्य ले लेते हैं। छठा वाक्य, सभी फल रस वाले, गुणकारी और स्वादिष्ट भी होते हैं। सभी फल रस वाले, गुणकारी इसको ऐसे करेंगे, सभी फल रस वाले, स्वादिष्ट और अमृत के समान गुणकारी होते हैं। सभी फल रस वाले, स्वादिष्ट और अमृत के समान गुणकारी होते हैं। इसके लिए कहेंगे सर्वाणि फलानि, सभी फल, सर्वाणि फलानि रस वाले, रसमयानि रसमयानि
रसमयानी स्वादिष्ट के लिए स्वादुनी और अमृत के समान के लिए अमृतवत। पहले भी एक बार हमने समान के लिए वत लगाया था। अमृतवत च और के लिए च। सर्वाणी फलानि रसमयानि स्वादुनि अमृतवच्च गुणकारिणी भवन्ति होते हैं। सर्वाणी फलानि रसमयानि स्वादुनि अमृतवच्च गुणकारिणी भवन्ति। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वाक्य सीखे हैं और फलों के नाम देखे। तो इन वाक्यों का अभ्यास करते रहना और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।